Hello children, today we will learn poem Don't Give Up from class 5th, Rainbow. Children, I will explain you this poem in Hindi and English for more clarification. बच्चों, अगर आप इस पोएम के साइड में ये फोटो देखोगे तो आपको दिखेगा कि इसमें 3 बच्चे हैं जो माउंटेन चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इसी पोएम का दूसरा फोटो देखेंगे तो उसमें वो तीनों बच्चे खुश हैं। इससे ये पता चलता है कि वो माउंटेन पे चढ़ गए हैं। बच्चों, इसी प्रकार अगर आप कोशिश करते रहोगे, हमेशा मेहनत करते रहोगे, तो एक दिन आप भी अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। क्योंकि माउंटेन चढ़ना कोई आसान बात नहीं है, पर इस फोटो के द्वारा पोएट ये बताना चाहता है कि हर मुश्किल काम मेहनत करने से आसान हो जाता है। इसीलिए हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए एंड डोंट गिव अप। डोंट गिव अप मीन्स कभी हार नहीं मानना। If you keep on going and never stop, you can keep on going, you can make it to the top. So, the poet is saying that children, if we are putting our efforts and doing hard work, one day we will achieve our goals. बच्चों, पोएट ये कह रहे हैं कि अगर आप प्रयास करते रहते हैं तो एक दिन आप सबसे ऊपर पहुंच सकते हैं। इसीलिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। Life is full of mountains. Some are big and some are small. But if you do not give up, you can overcome them all. Mountains means here problem of life. Overcome means to manage or control something. In life, we all face various problems. Some problems are big and small. But because of those problems, we should never stop. And one day we will control those problems. बच्चों, mountains means यहाँ पे हमारी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों से है। हम सबकी ज़िंदगियों में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। वो कभी बहुत बड़ी होती हैं, कभी बहुत छोटी होती हैं। पर अगर आप उन सब परेशानियों के बाद भी प्रयास करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, तो आप अपने सब परेशानियों पर काबू पा लेते हैं और जो आपका लक्ष्य है उसे एक दिन ज़रूर पा लेते हैं। So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. So we should never stop putting our best efforts and hard work. One day we will achieve our goals. पोएट दोबारा यही बात कह रहे हैं कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए और एक दिन ज़रूर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। Moral of the poem. Summary of the poem. Don't give up means that even if the results of our hard work are not positive, we should never stop trying. Even though if we have failed in any work, we should stand up and try to do it again. And in any case, we should never give up on our dreams. बच्चों, इस पोएम से हमें ये सीखने को मिलता है कि लाइफ में चाहे कितनी भी परेशानियाँ आए, बड़ी हों, छोटी हों, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा अपने प्रयास करते रहने चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी प्रकार एक दिन हम अपने लक्ष्य को और अपने सपनों को ज़रूर पा सकते हैं। हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 5th डोंट गिव अप पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर आर द चिल्ड्रन गोइंग? बच्चे कहाँ जा रहे थे? आंसर, द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द माउंटेन। बच्चे माउंटेन पे जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द माउंटेन मीन्स इन द पोएम? आंसर, द माउंटेन मीन्स प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया है कि माउंटेन का क्या मतलब है पोएम में। बच्चों, हमने पोएम में भी डिस्कस किया था कि माउंटेन का मतलब है हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स, बड़ी छोटी हर तरह की परेशानियाँ। क्वेश्चन नंबर सी,
कंप्लीट द लाइन्स। बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ लाइन्स दी हैं पर वो अधूरी हैं, हमें उन्हें पूरा लिखना है। A. Some are big and some are small। तो हमें इसे पूरा करके लिखना है some are big and some are small। B. You can make it। हमें आगे लिखना है to the top। तो पूरी लाइन हुई you can make it to the top। Question number 4. What do you learn from this poem? Answer. The poem explains that even if the results of our hard work are not positive, we should not lose our heart and always keep trying. New words and their meaning according to the poem. Give up. Stop making efforts. Hard work. A great deal of efforts. Overcome. To manage and control something. Mountain. Problem of life. Opposite words। बच्चों, यहाँ पे हमें दिए हुए वर्ड्स के ऑपोजिट यानी विलोम शब्द लिखने हैं। नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, इसका अपोजिट हुआ ऑलवेज मतलब हमेशा। टॉप। टॉप का मतलब होता है ऊपर, इसका ऑपोजिट हुआ बॉटम मतलब नीचे। बिग। बिग का मतलब होता है बड़ा, इसका ऑपोजिट हुआ स्मॉल यानी छोटा। फुल। फुल का मतलब होता है भरा हुआ, इसका ऑपोजिट हुआ एम्प्टी मतलब खाली। स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है रुकना, इसका ऑपोजिट हुआ स्टार्ट मतलब शुरुआत करना। Children, if you have any doubt related to this poem, kindly write it down in comment box. Thank you.